हेलो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हाइड्राइड्स क्या होते हैं और हाइड्राइड्स कितने टाइप के होते हैं, हाइड्राइड बनते कैसे हैं और हाइड्राइड के टाइप कौन कौन से हैं। जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि हाइड्रोजन जो है वो किसी भी हाइड्रोजन किसी मेटल से रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटालिक हाइड्राइड, या फिर आप कह सकते हो हाइड्राइड्स। ठीक है। और इसमें हम लोगों ने यह भी देखा था कि यह हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेटल से नहीं बल्कि पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट से ये कंबाइन हो सकता है और क्या फॉर्म कर सकता है, हाइड्राइड फॉर्म कर सकता है। क्लियर है ना। जिसमें कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जिससे वो कंबाइन नहीं होता, मतलब हाइड्राइड फॉर्म नहीं करता है। ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि हाइड्राइड कितने टाइप के होते हैं। इसमें 3 टाइप के हम लोगों ने हाइड्राइड सीखा था। 3 टाइप का हाइड्राइड हम लोगों ने देखा था। पहला जो था वो था सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, सॉल्ट लाइक। दूसरा था मेटालिक हाइड्राइड और तीसरा हमारा था वो था कोवेलेंट हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड। सॉल्ट लाइक हाइड्राइड को सॉल्ट लाइक हाइड्राइड क्यों कहा जाता है, मेटालिक को मेटालिक क्यों कहा जाता है, मेटालिक को और इंटरस्टिशियल साइट्स भी कहा जाता, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी कहा जाता था। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्यों कहा जाता था, क्योंकि इनके बीच में जो मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स के जो एटम होते हैं वो स्फेरिकल फॉर्म में कंसीडर किए जाते हैं और इनके बीच में कुछ स्पेस बच जाते हैं। जब ये एक लैटिस में एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े होते हैं तो इनके बीच में जो स्पेस बच जाता है, इस स्पेस को हम लोग क्या कहते थे, इंटरस्टिशियल साइट्स। और ये जो स्पेस है वो हाइड्रोजन के स्मॉल साइज होने की वजह से ऑक्युपाई कर लिया जाता था और तब जो हाइड्राइड बनता था उसको हम लोग क्या नाम देते थे, मेटालिक हाइड्राइड। क्लियर है ना। और सॉल्ट लाइक हम लोग क्यों बोलते थे, क्योंकि जो हाइड्राइड एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ बनता है उनकी प्रॉपर्टी मोस्टली NaCl से मिलती है, इसलिए हम उसको सॉल्ट लाइक बोलते थे। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने हाइड्राइड के थर्ड पार्ट, दैट इज कोवेलेंट हाइड्राइड को। ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं हम कोवेलेंट हाइड्राइड। कोवेलेंट हाइड्राइड, देखो कोवेलेंट हाइड्राइड कैसे बनते हैं। तो कोवेलेंट हाइड्राइड फॉर्म होते हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड इज फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा बनते हैं ये, एफ ब्लॉक एलिमेंट के द्वारा बनते हैं। किसके, एफ सॉरी नॉट ए, पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट के द्वारा ये बनते हैं। ठीक है। इसमें भी एक चीज और है कि जो पी, ये पी है, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के द्वारा बनते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसके साथ एक्सेप्शन में आता है, एक्सेप्ट नोबल गैस। बताओ नोबल गैस के साथ ये क्यों नहीं बनाता, क्योंकि नोबल गैस क्या है, नोबल गैस कैन नॉट रिएक्ट टू एनी अदर गैसेस। ठीक है। अब यहां देखो इसमें क्या होता है, ये भी कोवेलेंट हाइड्राइड is classified into 3 more categories.
ठीक है, 3 और कैटेगरी में कोवेलेंट हाइड्राइड को क्या किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। तो इसमें हमारा पहला जो कैटेगरी है वो होता है इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट कैटेगरी जो है वो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोवेलेंट हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड। देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोवेलेंट हाइड्राइड में डेफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, कम हो, जितने की जरूरत है उतने से इलेक्ट्रॉन उस स्पीशीज में क्या है, कम है। जैसे मान लो 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है स्टेबल होने के लिए, और 8 से क्या होते हैं, इस तरह के हाइड्राइड में 8 से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेस होते हैं। जैसे हमारे पास अगर मैं देखूं तो BH3 बनाता है, BH3। अब बताओ बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या कर सकता है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ, 3 हाइड्रोजन के साथ ये कंबाइन हुआ तो इसके पास टोटल कितने हुए, 6। मतलब ये क्या कर सकता है, इसके पास जरूरत कितने की थी, 8 की। स्टेबल होने के लिए इसे 8 की जरूरत है, लेकिन है कितने, 6। तो इस केस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड जो होता है वो लेविस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। तो चलो हम लोग देखते हैं, लिखते हैं इसको। दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड, दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड do not follow the Lewis octet rule, Lewis octet rule। ये क्या करते हैं, लेविस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, ठीक है। ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कहता है क्या, they have less than required electron, ठीक है, in their valence shell, valence shell। एग्जाम्पल अगर लेना चाहो तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो BH3 या फिर ले लो AlCl3। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स हैं, AlH3, नॉट Cl3, AlH3। ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड होते हैं। अब बताओ जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं वो किस तरह, मतलब लेने की टेंडेंसी है इनकी, तो ये क्या फॉलो करेंगे, ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। दे बिहेव एज लेविस एसिड, करेक्ट है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोवेलेंट हाइड्राइड किससे बनता है, पी ब्लॉक एलिमेंट से। पी ब्लॉक एलिमेंट क्या बनाते हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड। एक्सेप्शन में आपका नोबल गैस, बिकॉज नोबल गैस कैन नॉट रिएक्ट टू एनी अदर टू फॉर्म एनी टाइप ऑफ कंपाउंड, बट बिकॉज इट्स ऑक्टेट एंड डुप्लेट इज कंप्लीट। नाउ कोवेलेंट हाइड्राइड इज क्लासिफाइड इनटू 3 मोर कैटेगरीज। कोवेलेंट हाइड्राइड को और 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारा पहला कैटेगरी है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोवेलेंट हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोवेलेंट हाइड्राइड क्या होता है, ऐसे हाइड्राइड्स या कंपोजिशन ऑफ सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स विथ हाइड्रोजन इन विच इलेक्ट्रॉन्स इज फाउंड इन डेफिशिएंट अमाउंट, मींस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन रिक्वायर्ड अमाउंट। जितने की जरूरत है उससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लो, इसके बाद इसी को हम थोड़ा सा और आगे करते हैं। ओके, तो दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड्स, ये जो हाइड्राइड्स होते हैं मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड जो हैं वो
कौन से ग्रुप के एलिमेंट बनाते हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं। कौन से ग्रुप के एलिमेंट बनाते हैं ये बताइए आप लोग। तो ये होगा आपका 13 ग्रुप एलिमेंट। 13 ग्रुप एलिमेंट के मेंबर्स कौन कौन से हैं? बोरॉन फैमिली। मीन्स यू कैन राइट एज कि दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड, दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड formed by 13th group element that is कौन सा फैमिली? बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली जो होती है वो कौन सा, किस टाइप का हाइड्राइड बनाती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। क्लियर है ना? अब देखो इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे BH3 का स्ट्रक्चर अगर लेते हैं, BH3 अपने रियल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनता है, देखो H and this H। Why? Because one electron is shared with हाइड्रोजन। बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन से क्या होते हैं? शेयर्ड। एक और बोरॉन हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन। अब ये बोरॉन क्या करता है कि कभी इस हाइड्रोजन के साथ, कभी इस हाइड्रोजन के साथ बनाएगा बॉन्ड और कभी इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, उसी तरह से ये जो बोरॉन है कभी इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कभी इसके साथ बनाएगा। मीन्स ये जो बॉन्ड्स हैं ये क्या करते रहते हैं? फ्लैक्चुएट करते रहते हैं, बनेंगे टूटेंगे, बनेंगे टूटेंगे, बनेंगे टूटेंगे, ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ये बॉन्ड के साथ कभी बोरॉन बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, कभी ये बोरॉन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। जब ये ब्रेक होगा ये बॉन्ड बनेगा, जब ये ब्रेक होगा ये बॉन्ड बनेगा। मतलब ये टूटता रहता है, बनता रहता है कंटिन्यूअसली। और इस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं? बनाना बॉन्ड, या एक और नाम से आप इसको जानते हो, दैट इज कॉल्ड ब्रिज बॉन्ड। ठीक है, अब चूंकि 2 बोरॉन यहां पर वर्क कर रहे हैं तो आप ये लिख सकते हो BH3 and same as on the place of boron it will be aluminium. तो बोरॉन BH3 and AlH3 are dimer. Sorry, BH3 and AlH3 are called dimer. डाइमर इसको कहते हैं। क्यों, क्या कहते हैं हम इसको? डाइमर। बिकॉज दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ B2H6 और Al2H6। इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, B2H6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर Al2H6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या नाम दे देते हैं? डाइमर कहते हैं। ये जब एग्जिस्ट करते हैं B2H6 के फॉर्म में तो इनके बीच में एक फ्लैक्चुएट बॉन्ड बनता है। ड्यू टू बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होता है? वीक बॉन्ड होता है। दे फ्लैक्चुएट टू ईच अदर। ओके, ये क्या करेगा? फ्लैक्चुएट होता रहता है, बनेगा टूटेगा। एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर नोन एज बनाना बॉन्ड। दिस इज आल्सो कॉल्ड ब्रिज बॉन्ड। कॉपी करिए। तो देखो कोवेलेंट बॉन्ड का जो हमारा सेकेंड टाइप है वो होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज क्या, सॉरी, प्रिसाइज हाइड्राइड या फिर कोवेलेंट हाइड्राइड। अब प्रिसाइज का मतलब क्या हुआ कि जितने अमाउंट के इलेक्ट्रॉन की जरूरत है
उतने ही यहां पर होते हैं। मीन्स कि सच टाइप ऑफ हाइड्राइड, such type of hydride have exact number of electrons required। जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है उतने ही एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन इस टाइप का हाइड्राइड में होते हैं। अगर आप देखना चाहोगे कि कौन कौन से होते हैं तो ये होते हैं, एग्जांपल ले लो, जैसे CH4, इसका नाम क्या होता है जानते होगे आप लोग, हाई स्कूल में पढ़े हो, मीथेन। इसी तरह ले लो SiH4 और इसको हम क्या कहते हैं, सिलेन। क्या कहते हैं, सिलेन। इसी तरह बनता है GeH4, इसका नाम क्या होता है, जर्मेन। ठीक है, CSIGE। और नेक्स्ट बनता है PbH4, इसी तरह इसका नाम हम क्या दे देते हैं, प्लम्बेन। मीन्स ये जो होते हैं N, आप जानते हो CnH2n+2 को फॉलो करते हैं। मीन्स व्हाट, कि ये जो भी कंपाउंड्स बनाते हैं इसमें उतने ही हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं जितने इसमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। मीन्स इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज्यादा होते हैं। इनका नाम हम क्या देते हैं, CH4 को मीथेन कहते हैं, SiH4 को हम सिलेन कहते हैं, GeH4 इज नोन एज जर्मेन एंड PbH4 इज नोन एज प्लम्बेन। यहां आप लोग एक बात देखो, यहां देखते हो ये जो आपका सेंट्रल एटम है ये कौन सा है, बताओ ये किस ग्रुप का है, 14th ग्रुप का। किस ग्रुप का है, 14th ग्रुप का। तो यहां आप एक पॉइंट और लिख सकते हो कि दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड आर formed by 14th ग्रुप। किस ग्रुप के द्वारा बनाए जाते हैं ये, 14th ग्रुप। 14th group elements can form such type of hydride in which no more electron or no less electron is present. Exact number of electron is present in this type of hydride and their name is methane, silane, germane and plumbane. Copy it. अब देखो, अब जो हमारा अगला और लास्ट कोवैलेंट हाइड्राइड है, 3 टाइप्स के होते थे जिसमें 2 हाइड्राइड्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। पहला हाइड्राइड हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड और दूसरा हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। अब जो थर्ड टाइप का हाइड्राइड है ये है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, क्या, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। अब जैसा इसका नाम से आप देख सकते हो, इसके आप नाम से देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन रिच मींस सच टाइप ऑफ हाइड्राइड हैज मोर इलेक्ट्रॉन देन रिक्वायर्ड। जितने की जरूरत है उससे इस टाइप का हाइड्राइड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। अगर जरूरत है जितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है उससे कहीं इसमें ज्यादा होते हैं। और इस टाइप का हाइड्राइड जैसे आप एग्जांपल में अगर देखोगे तो यह है H2 देखो, इसमें 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऑलरेडी हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखो, 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स और 2 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स जो आपस में कंबाइन है, 4 इलेक्ट्रॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, ऑक्टेट रूल को भी फॉलो करते हैं। और इनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के रूप में 2 या ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं लोन पेयर के फॉर्म में। अगर आप बात करोगे NH3, इसमें भी देखोगे तो आपके पास लोन पेयर मिलेंगे। नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, तो ये जो लोन पेयर है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है। मींस व्हाट, इफ यू वांट टू राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड वी कैन राइट एज
those type of hydride in which extra electron is present। ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जिस हाइड्राइड में प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या नाम दे देंगे, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। ये तो एक पहली बात। दूसरी बात ये कि दे